अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंघाड़े को पकाने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी और कुछ टिप्स होती हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप घर पर ही बिल्कुल बाज़ार जैसे सिंघाड़े बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और ये दिखने में इस तरह से होते हैं। इसके 2 सींग बने हुए होते हैं और इसी वजह से इसको सिंघाड़े कहा जाता है और ये कीचड़ में उगते हैं और इसको चेस्टनट्स कहा जाता है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। ये इनको खाने से जिस्मानी थकावट दूर होती है और जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है। बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद फल है। और फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मैंने पानी लिया है। इसको हम बॉईल करके आज बनाएंगे, स्टीम देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसको स्टीम देने के लिए लोहे की कढ़ाई ली है। आप चाहें तो आप इसको जो उल्टा तवा होता है उसको आप सीधा करके उसमें भी बना सकते हैं या आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी जाता है, पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना सिंघाड़े का जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको अब हम स्टीम देंगे और मैं इसको तकरीबन 15 मिनट तक हल्की आंच पर पकाऊंगी। तो मैं अब इसको कवर कर देती हूँ। इसमें हमने और कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला है। और देखिए, मैंने इसको तवे से कवर कर दिया है अच्छी तरह से ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। और मैं इसको 15 मिनट तक इसी तरीके से हल्की आंच पर पकाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और देखिए, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी का यूज़ किया था, तकरीबन 3 से 4 चम्मच के बराबर। और देखिए, सिंघाड़े कितने अच्छे से पक चुके हैं इसमें। और देखिए, मैंने निकाल लिया है प्लेट में। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको कट करने का भी तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से इनको कट किया जाता है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जो नीचे वाला हिस्सा होता है तो हमें सबसे पहले नाइफ़ से ये नीचे वाला हिस्सा काट देना है। और अब हम इसको साइडों से काटेंगे, दोनों साइडों से हमें इसको काटना है। तो बहुत ही आसानी से ये निकल के बाहर आ जाता है छिलके से। देखिए, हमने इसको दोनों साइडों से और नीचे से कट किया था और अब हम इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, दिल की शक्ल में बिल्कुल हार्ट शेप में कितना प्यारा सा ये निकल कर आएगा। ये देखिए, और बिल्कुल परफेक्ट, एकदम ज़बरदस्त हमारे सिंघाड़े बनके ही तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी सिंघाड़ों की भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको चाट मसाले के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अदरवाइज़ आप इसको वैसे भी खा सकते हैं बग़ैर किसी चीज़ के। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में नहायत ही आसान है। तो आप इस विंटर के सीज़न में ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को और इसके जो फ़ायदे हैं उससे आप भरपूर फ़ायदा लें। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें।